तो आज हम बात करने वाले हैं 7 कुछ ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में जिससे कि आप एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो और आप जो है अपना बिज़नेस अच्छा बूस्ट कर सकते हो। ये सिर्फ़ ई-कॉमर्स के ऊपर नहीं होने वाला है वीडियो, इसके अंदर और भी 2-3 एस्पेक्ट रहेंगे जिसको आप अपने साथ कर सकते हो या फिर ट्राई कर सकते हो जिससे कि आप एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ एआई टूल्स बताने वाला हूँ, साथ में कुछ बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ बताने वाला हूँ, साथ में अर्निंग पोटेंशियल बताने वाला हूँ, आप कितना अर्न कर सकते हो और कैसे अर्न कर सकते हो। तो आज की ये वीडियो के अंदर ये सारा होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को मिस मत करना। तो सबसे पहला जो है अपना पहला एस्पेक्ट आता है एआई कंटेंट क्रिएशन। आप एआई की हेल्प से जो है काफ़ी सारा अच्छा एक कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हो चैट जीपीटी या फिर क्लाउडी के साथ में। देन आप जो है टेक्स्ट टू स्पीच वाला कर सकते हो 11 लैब्स में। एंड देन आप जो है एक एआई अवतार बना के और उससे जो है आप स्पीच देके और वो बना सकते हो जो कि आप हे जैन से कर सकते हो। तो ये 3 टूल्स है जिससे कि आप अपने खुद की मार्केटिंग भी कर सकते हो। साथ में आप क्या करो, एक वीडियो बना के अच्छी सी स्क्रिप्ट लिख के उससे ही एक वीडियो बनाओ। देन उसके एंड के अंदर आप ये डाल सकते हो कि अगर आप भी ऐसा वीडियो चाहते हो तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। उससे आपके पास जो है एक अच्छी ऑडियंस आनी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने एक ऐसा यूट्यूब पेज देखा है जो कि 1 लाख से 2 लाख रुपए से इसी यही करके जो है वो अर्न कर रहा है। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरह के कुछ आइडियाज़ जो है वो लेके जाएँ मार्केट के अंदर। अभी ये सब चीज़ें जो है ट्रेंडिंग के अंदर चल रही है। तो ये एक अच्छा पैसिव इनकम आपको अर्न करके दे सकती है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको एक स्क्रिप्ट लिखानी है चैट जीपीटी से। देन उसको टेक्स्ट टू स्पीच के अंदर डालना है 11 लैब्स में। देन आपको हे जेन पे जाके एक अच्छा सा अवतार रेडी करना है एंड देन उसके ऊपर उससे वो लाइंस बुलवानी है। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप एक अच्छी इनकम जो है वहाँ से अर्न कर सकते हो। देन जो है सेकंड जो है आपका है वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस। आज के टाइम में वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस इंडिया के अंदर जाओगे तो आपको 2000 4000 5000 के अंदर आपको हर कोई वेबसाइट बना के दे देगा। तो आपको इंडिया के अंदर इस चीज़ में डील नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको आपकी खुद की एक वेबसाइट बनानी है सर्विस रिलेटेड, जिसके अंदर आप बताओगे कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस देते हो। देन आपकी टारगेटिंग जो है आपको यूएस की रखनी है, आपको यूएस में टारगेट करना है सारा कुछ। देन यूएस के अंदर जो है वो लोग इंडियन करेंसी के अंदर 80 टू 90,000 जो है वो सिर्फ एक वेबसाइट बना के देने के लिए, मतलब वेबसाइट बना के देने के लिए 80 टू 90,000 जो है वो लोग पे करते हैं। तो आप जो है उसके साथ जा सकते हो। आप वहाँ पे एक अच्छी इनकम जो है वो अर्न कर सकते हो जब आप वहाँ पे उनको सर्विस दोगे। उसके अंदर प्रोसेस ये रहता है, वो लोग क्या करते हैं कि आपको हाफ पेमेंट जो है वो एडवांस कर देते हैं। देन जैसे ही आप उनको वेबसाइट बना के देते हो देन वो आपको फुल पेमेंट कर देते हैं। अब वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो है डिज़ाइनिंग। या तो आप अपने किसी दोस्त को पकड़ो जिसको डिज़ाइनिंग आती है, या तो आप खुद सीखो, और या फिर आपको एक बंदा बैठाना पड़ेगा जिसको डिज़ाइनिंग आती हो। क्योंकि डिज़ाइनिंग जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट का मेन पार्ट है। आप वेबसाइट तो बना लोगे बट उसके अंदर जो इमेजेस आएगी या फिर वेबसाइट का एआई जो वेबसाइट का यूआई डिज़ाइन हो गया, ये सब चीज़ें आपको पहले करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको एक बंदा चाहिए होगा जो जिसको ग्राफिक्स आती हो। तो ग्राफिक डिज़ाइनर एक हायर कर लेना। देन थर्ड जो है अपन बात करते हैं सेल ऑनलाइन ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न। फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न पे आप सेल कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँ, जैसे कि अभी आपको मैं बता रहा हूँ, अभी क्रिएटर्स का टाइम चल रहा है, ट्रेंडिंग में जो है क्रिएटर्स चल रहे हैं। तो आप जो है ट्राइपॉड हो गया, कैमरा हो गया, माइक्स हो गए, ऐसी चीज़ें जो है आप वहाँ पे सेल कर सकते हो जिससे कि आपको एक अच्छी इनकम अर्न करने का मौका मिल जाए। अभी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ट्रेंड के हिसाब से जाओ। और अभी आप ट्राइपॉड पे या फिर माइक्स पे या फिर कैमराज़ पे, ये जो छोटे वाले कैमराज़ आते हैं, ऐसे बहुत सारे वहाँ पे जो है आप सेल कर सकते हो जिससे कि आपको एक अच्छी इनकम अर्न करने को मिलेगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे भी सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। देन अपन बात करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग। अब ये क्या चीज़ होती है? ड्रॉप शिपिंग तो सबने ही सुना होगा। ड्रॉप शिपिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह लेके आप अपनी वेबसाइट पे लगाते हो और जैसे ही ऑर्डर आता है तो वो मैन्युफैक्चर खुद जो है वो प्रोडक्ट को शिप कर देता है। तो ये एक ड्रॉप शिपिंग का एक मेथड हो गया। इसी तरह से आज के टाइम में डिजिटल प्रोडक्ट्स पे भी आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। अब वो कैसे? डिजिटल ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने कोई कोर्स निकाला है, मेरा एक पेड एड्स का कोर्स है जो कि मेरे को सेल करना है। आप आए, आपने आपकी खुद की वेबसाइट बनाई और उस पे आपने मेरा प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर दिया। अब जब कोई भी उस प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा, तो एक पैसिव इनकम जो है वो आपको मिलेगी और बाकी का जो
पार्ट है वो मेरे पास आ जाएगा। तो ये एक तरह से डिजिटल ड्रॉप शिपिंग हो गई, जिसके अंदर प्रोडक्ट तो मेरा है बट सेल आप कर रहे हो, एडवर्टाइज़मेंट आप कर रहे हो, वेबसाइट आपकी है, सारा कुछ काम जो है वो आप कर रहे हो, सिर्फ़ प्रोडक्ट जो है वो मेरा है। तो इसी तरह से आप जो है डिजिटल के अंदर भी कर सकते हो। आज के टाइम में ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद में इसके अंदर आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई तरह का इन्वेंटरी मैनेज नहीं करना है, आपको सिर्फ़ एक बार एक वीडियो आपकी वेबसाइट पे लगाना है, देन उसको प्रमोशन करना है। इसी तरह से आप बहुत सारे वीडियोज़ या अलग-अलग इन्फ्लुएंसर्स के या अलग-अलग लर्नर्स के जो वीडियोज़ हैं वो वहाँ पे आप डाल सकते हो, जिससे कि एक अच्छी इनकम वो लोग भी अर्न कर सकें और आप भी अर्न कर सको। देन अपन बात करते हैं इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट की। तो आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट जो है वो अभी इतना टॉप मतलब टॉपिक जो है वो बाहर नहीं आया है। इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा काम है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, आपको सब इन्फ्लुएंसर से बात करके रखनी है, या फिर आप उनको एक प्रपोज़ल भेज सकते हो कि हम जो है आपको मैनेज करेंगे, जिसके अंदर जैसे ही कोई आपके पास ऑर्डर आता है कि हमको इन्फ्लुएंसर चाहिए हमारी मार्केटिंग के लिए, तो आप जो है आप उनको वहाँ भेज सकते हो। इससे आप बीच में कमीशंस भी ले सकते हैं। ऐसे करके आपको एक प्रॉपर काम कर सकते हो इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट का। इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट का काम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, क्योंकि हर कोई आज के टाइम में अपनी ब्रांड का जो प्रमोशन है वो किसी न किसी इन्फ्लुएंसर से कराना चाहता है। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट का जो वर्क है वो आप कर सकते हो, और इसके अंदर आपको मैनेजमेंट फ़ीस आप ले सकते हो। देन ब्रांड कोलैबोरेशन जो आप ब्रांड किसी कोलैबोरेशन करा रहे हो तो उसके अंदर आप कमीशन ले सकते हो। फ्रीलांसिंग वर्क अगर कोई करना चाह रहा है तो उसको भी आप अपना जो है प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, या मतलब आप अपनी सर्विस दे सकते हो। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप इनकम अर्न कर सकते हो। देन अपन बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट जो है हमारा है इंटरनेशनल एफिलिएट मार्केटिंग का। हमने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था एफिलिएट मार्केटिंग का। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि मेरा प्रोडक्ट है, अब आपने आपकी वेबसाइट है, उस पे आपने मेरी प्रोडक्ट के बारे में आपने ब्लॉग बनाया, आपने आर्टिकल लिखा, आपने अपनी इमेजेस लगाई, एंड देन कोई आया, आपका ब्लॉग पढ़ा, एंड देन उसने वहाँ से उस आइटम को परचेज़ करा। तो इसमें क्या हो गया, वो इन्फ्लुएंस हुआ एंड देन उसने वो परचेज़ कर लिया। तो जो मेरा प्रोडक्ट 300 का था, 300 में से 10% मतलब 30 रुपीज़ जो है वो आपका कमीशन बन गया। तो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब मैं आपको इंटरनेशनल में जाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है कमीशन रेट्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, और इंडियन करेंसी और यूएस करेंसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो यूएस के अंदर जब आप जाते हैं, आप यूएस का कोई ऐसा प्रोडक्ट देखिए जो उसका सॉफ्टवेयर है वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है, या इंडिया का ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो कि यूएस के अंदर काम आ सकता है, ऐसा कोई आप सॉफ्टवेयर देखिए। देन आपको क्या करना है, उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखने हैं, अपनी वेबसाइट बनानी है, देन उस पे आर्टिकल्स लिखने हैं, देन आपको उस पे ब्लॉगिंग करनी है, देन आपको उस पे पोस्ट करने हैं, आपको बैनर्स लगाने हैं। देन आपको जो टारगेटिंग है वो आपको यूएस की रखनी है। यूएस के भी अलग-अलग रीजन्स हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो। आपको उनको टारगेट करना है। देन आपका जब अच्छा ट्रैफ़िक आना स्टार्ट हो जाए, देन आप वहाँ पे एड्स भी रन कर सकते हो, जिससे कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आए, और वहाँ से अगर वो परचेज़ करते हैं तो आप एक अच्छी इनकम जो है वहाँ पे अर्न कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग-लगभग आप 1 लाख प्लस इनकम जो है वो सिर्फ़ एक एक प्रोडक्ट सेल करने से कर सकते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है इंटरनेशनल एफ़िलिएट मार्केटिंग के अंदर एंटर होएँ, और ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आपको क्या करना है, सिर्फ़ आपको वेबसाइट बनानी है, आर्टिकल्स लिखने हैं, बैनर्स लगाने हैं, और आज के टाइम में ब्रांड खुद जो है एफ़िलिएट मार्केटिंग कराना चाहते हैं। ये एक पूरा ऑर्गेनिक तरीका हो जाता है ट्रैफ़िक लाने का। एक तो पेड एड्स होता है और एक एफ़िलिएट मार्केटिंग। एफ़िलिएट मार्केटिंग के अंदर ये जो है पूरा कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग होती है। इसके अंदर कंटेंट के ऊपर ही सारा कुछ होता है डिपेंड। तो आप ये जो है आप टाई अप्स कर सकते हो। काफ़ी सारी ऐसी ब्रांड्स हैं, जैसे कि शॉपिफ़ाई हो गई, या फिर आप देखो एंटीवायरस से रिलेटेड जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, तो आप उनके साथ भी जा सकते हो। देन अपन लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेक मोबाइल ऐप। अगर आपका फ़ैशन या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिस पे आपका कस्टमर जो है वो बार-बार आ सकता है, आपको ऐसा लगता है कि एक बार अगर उसने वो परचेज़ कर लिया, देन वो वापस आ सकता है। अब उसके अंदर 2 तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं, या तो आपका क्लॉथिंग ब्रांड हो, और या फिर आपका कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ब्रांड हो, सॉफ्टवेयर हो जिस पे क्लाइंट जो है वापस रिपीटेडली आ सकता है।
तो ऐसे प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, आपको उसकी एप्लीकेशन बनवा लेनी है। एप्लीकेशन बनवाने से फ़ायदा ये रहेगा कि एक बार अगर एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई उसके फ़ोन में, तो वो वहाँ से रीपरचेज़ जो है वो बहुत ईज़िली कर सकता है, क्योंकि वेबसाइट को ढूँढना पड़ेगा। बट अगर एप्लीकेशन अगर उसके फ़ोन में डाउनलोडेड रहेगी, तो वो बहुत आराम से जो है आपका प्रोडक्ट जो है परचेज़ कर लेगा। तो इसमें आपको और इसके अंदर एक इनकम आप और अर्न कर सकते हो, जो कि होती है एडवर्टाइज़िंग की। मतलब आप उसके अंदर बैनर प्लेसमेंट के या फिर एड्स के या फिर पॉपअप्स के जो है आप उनसे जो है चार्जेस ले सकते हो, अगर कोई और आपके ऐप पे जो है प्रमोशन कराना चाहे तो। तो ये भी एक इनकम का बहुत अच्छा जो है तरीका बन जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एप्लीकेशन बनवाते हैं तो ये आपको एक अच्छा इनकम जो है वो भी दे सकता है 2-3 वेज़ के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना और नोटिफ़िकेशन बटन ऑन कर देना। फिर मिलते हैं।